इस वक्त बताइएगा खालिद महमूद, क्या सूरत हाल है? पाक फौज की जानिब से भरपूर जवाब दिया जा रहा है, मजीद क्या इत्तलात हैं आपके पास? जी देखिए, सिक्योरिटी फोर्सेस ने आपसे कुछ देर पहले मजीद अपडेट्स दी हैं इस हादसे के हवाले से। पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से जो मौसर और शदीद जवाबी कार्रवाई की गई है, इससे मुतअद्दिद अफगान फौजी हलाक हो गए हैं, और जबकि जो खारजियों की तश्कीलें थी वो भी तितर बितर हो गई हैं। जबकि अफगान पोस्टें खारजियों को कवर फायर जो फराहम किया जा रहा था वो कवर फायर देने में नाकाम रही, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने इसके ऊपर भरपूर कार्रवाई की है। मुतअद्दिद अफगान पोस्टों और खारजियों की तश्कीलों को भी भारी नुकसान पहुंचाया गया है। इंटरम अफगान हुकूमत की जानिब से जो सरपरस्ती में चलने वाले अफगानिस्तान के अंदर ख्वारिज और दाइश के ठिकाने थे, इनको भी निशाना बनाया गया और मौसर तरीके से इनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान की जानिब से जो आर्टिलरी, टैंकों, हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की जानिब से भरपूर कार्रवाई की गई, जिसमें आर्टिलरी का भी इस्तेमाल किया गया है, टैंकों का इस्तेमाल किया गया है, और इसके अलावा दाइश और जो ठिकाने हैं उनको निशाना बनाने के लिए फजाई वसाइल भी इस्तेमाल किए गए हैं, और इसमें ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां जहां टारगेट है कि वहां पे खारजी मौजूद हैं, उनको ड्रोन के लिए टारगेट किया जा रहा है। इस तरह ये आप देख सकते हैं कि इतनी बड़ी कार्रवाई है कि जहां पे अफगानिस्तान के अंदर जो खारजियों के ठिकाने, तालिबान के ठिकाने थे, उनको निशाना बनाया जा रहा है। सही। खालिद, जिस तरह आपने डिटेल बताई है, रहमान साहब भी हमारे साथ मौजूद है। रहमान साहब, जिस तरह खालिद सूरत हाल थे कि भरपूर दिया गया है, चुके हैं, लेकिन जिस तादाद में उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर जो फायरिंग की है, उसके बाद आपको क्या लगता है कि आने वाले दिनों में अब सूरत हाल किस रुख जाएगी? और पाकिस्तान की जानिब से हमेशा अमन का पैगाम दिया गया है, लेकिन उसके बरक्स देखते हैं कि हमेशा पाकिस्तान पर दरअंदाजी की कोशिश की गई है। दहशतगर्दी के वाक़यात देख लें, भारतीय जारहियत देख लें, अब अफगानिस्तान की जानिब से अफगानिस्तान भी भारतीय डगर पर चल पड़ा है। तो अब इस खित्ते के अमन के लिए और इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए क्या ज़रूरी चीज़ें हैं जिनका होना इस वक्त बड़ा ज़रूरी है? देखिए, एक तो जो अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत है उसका रवैया बड़ा ही अफसोसनाक है। मैंने जैसे पहले कहा कि पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ एक शेयर्ड हिस्ट्री है, पाकिस्तान के साथ उनका एक शेयर्ड कल्चरल कनेक्शन है। पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान ने अफगान जो मुहाजिरीन हैं उनकी कई दहाइयाँ जो है वो उनकी मेहमान नवाजी की है, और इन तमाम तर जो है वो जो एक रवाबत के बावजूद जो है वो अफगानिस्तान की जो अबूरी हुकूमत है वो महज एक वक्ती फ़ायदे के लिए जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो तालिबान हैं उनको ना सिर्फ जो है वो जगह दे रही है बल्कि उनको जो है वो प्रोटेक्ट कर रही है, उनको आज़ादी जो है वो वहाँ पर दी जा रही है, और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई नहीं की जा रही। ये तमाम की तमाम चीज़ें हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो रवाबत हैं उनमें रुकावट तो नहीं है। पाकिस्तान का तो सिर्फ एक ही मुतालबा है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो सबसे मुकद्दम है, उस सिक्योरिटी के ऊपर जो है वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ जो है वो नहीं किया जाएगा। और अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी की जहाँ पर बात आती है तो चाहे वो कोई ग्रुप हो या हमारा कोई भी हमसाया हो, वहाँ पर जो है वो किसी के साथ जो है वो कोई रायत नहीं बरती जाएगी। भारत ने जो कुछ किया, भारत को उसका जो है वो जवाब मिला। इसी तरह से टीटीपी जो कर रही है, टीटीपी को भी उसका जो है वो जवाब मिलेगा। लेकिन ये चीज़ अफगान तालिबान की जो अबूरी हुकूमत है उसको ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी है वो पाकिस्तान के लिए इस वक्त जो है वो सबसे ज़्यादा जो है वो मुकद्दम है। अभी देखिए, ये जो तमाम तर जो हमले जो अब किए गए हैं, ये आप साउथ से लेकर नॉर्थ तक जो है वो किए गए हैं। बलूचिस्तान के इलाके हैं, वहाँ पर भी जो है वो दरअंदाजी की कोशिश की गई है। इसके अलावा बलूचिस्तान से लेकर चित्राल तक जो है वो ये दरअंदाजी की कोशिश की गई है। तो ऐसा इससे तो यही पैगाम जाता है कि ये एक कोऑर्डिनेटेड किस्म की जो है वो कार्रवाई जो है वो की गई है, और इस कार्रवाई को कहीं ना कहीं पर अफगानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उसकी भरपूर पुष्ट पनाही जो है वो हासिल है। और वरना का ग्रोह होता है जो हमला करता है, लेकिन ये जो दोनों जगह पर जो है वो इस तरह की कार्रवाई का मकसद यही है कि इसमें कहीं ना कहीं पर तालिबान की जो वहाँ पर हुकूमत है उसकी पुष्पनाई भी इसको हासिल है। तो इससे पैगाम जो है वो क्या मिलेगा पाकिस्तान को? इससे पैगाम ये मिलेगा कि तालिबान जो है वो इस वक्त एक इंडियन प्रॉक्सी के तौर पर पाकिस्तान को टारगेट करने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं, और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रहे हैं। तो ये तमाम की जो तमाम चीज़ें, मेरे ख्याल है ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने एक अरसा जो है वो आप हर चीज़, हर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन आप अपने हमसाए नहीं बदल सकते। तो पाकिस्तान ने भी
यहीं पर रहना है, अफगानिस्तान ने भी यहीं पर रहना है। तो अफगानिस्तान को ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि उनकी जो मईशत है वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, उनका कल्चर पाकिस्तान के साथ जुड़ा हुआ है। और ऐसे वक्त में अगर वो भारतीय आलाकार बनकर पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करने की कोशिश करते हैं तो ये बहुत ही शॉर्ट साइटेडनेस जो है वो उनकी बिहाफ पर होगी। और मैं समझता हूँ कि दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात होने चाहिए, लेकिन ये ताल्लुकात तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं और पाकिस्तान के खदशात हैं इन ग्रुप्स के हवाले से, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जैसे ग्रुप्स के हवाले से, वो दूर किए जाएंगे और तभी ये मुमकिन हो सकेगा। ये जो है वो कोई हालिया दिनों की बात नहीं है, ये चंद महीनों की बात नहीं है। पाकिस्तान का ये मुतालबा इससे पहले भी जब हामिद करज़ई और अब्दुल्ला जैसे लोग अफगानिस्तान में मौजूद थे, उस वक्त भी पाकिस्तान का मुतालबा यही था कि आप बॉर्डर के दूसरी तरफ ऐसे ग्रुप्स को कंट्रोल करें और उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ करने या पाकिस्तान के खिलाफ रीग्रुप होने, मुनज़्ज़म होने से जो है वो उनको रोकें। और जब तालिबान की हुकूमत आई 2021 के बाद, तो उस वक्त भी पाकिस्तान का यही मुतालबा था। और मैंने जैसे पहले कहा कि ये सिर्फ पाकिस्तान का मुतालबा भी नहीं था, पूरी दुनिया का मुतालबा था कि अफगान तालिबान को अगर दुनिया के साथ चलना है, यहाँ पर अपनी हुकूमत रखनी है और जो है वो आगे बढ़ना है, तो फिर इन ग्रुप्स के खिलाफ या ऐसे दहशतगर्द जो ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना होगा। सही। रहमान नसर, एंकर पर्सन खालिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।